बाजार में चौतरफा हो रही है और आज सेंसेक्स ने नया हाई अपना बना भी लिया है। निफ्टी का इंतजार जरूर है, लेकिन बुल्स ऐसे दौड़े कि 63,588.31 आज ये रिकॉर्ड हाई बना। उम्मीद करेंगे कि ये जल्दी ही ये लेवल्स भी टूटेंगे, लेकिन इस तेजी का, इस रिकॉर्ड हाइज का आज खास मौके पर, योग दिवस के मौके पर ये संयोग बना है बाजार के लिए। तो हम उसका जश्न मनाने के लिए पहुंच गए हैं बीएससी और वहां से मेरी सहयोगी मानसी दवे जुड़ रही हैं। मानसी, ओवर टू यू। बाजार की उथल पुथल दिलों की धड़कनों को तेज कर देती है, लेकिन भारतीय बाजार में लगातार तेजी का दौर जारी है और इस तेजी के दौर में रिकॉर्ड उच्चतम स्तर का सिलसिला भी लगातार जारी है। सेंसेक्स ने आज रिकॉर्ड स्तर को छुआ है और इस खास मौके पर मैं पहुंची हूं बीएससी। मेरे ठीक पीछे है दी आइकॉनिक बुल, जो कि बाजार की तेजी को बयां करता है। और इस जोश, इस खास मौके पर हमारे साथ बाजार के एक दिग्गज जुड़ गए। हमारे साथ दीपन मेहता है। दीपन, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। Yet another record level. How's the जोश? I think मानसी, पहले तो बहुत धन्यवाद आपके शो पे इनवाइट करने के लिए। आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड। ये बहुत ही बढ़िया दिन है। आई थिंक जितने भी नए हाइज आए हैं इन द पास्ट 30 डेकेड्स और सो, सभी को सेलिब्रेट करना चाहिए और ये तो काफी स्पेशल है, बहुत समय के बाद आ रहा है। और ऑन द होल आई थिंक जो मार्केट का सेंटिमेंट है एट इन्वेस्टर लेवल, ट्रेडर लेवल, एफआई लेवल, आई थिंक सब जगह पे काफी अच्छे पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे हैं अपने हमको। आई थिंक वी आर इन गुड स्पेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। So let's hope for the best. We are hoping for the best and we are already seeing the best, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, चाहे विदेशी बाजार में किसी भी तरह की उथल पुथल चल रही हो, किसी भी तरह के सेंटिमेंट्स हो, कंसर्न्स हो, भारतीय बाजार अपनी विपरीत पॉजिटिव चाल लगातार दिखा रहा है। कई सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हमने देखे हैं, लेकिन दीपन, 3 decades ऑफ एक्सपीरियंस, स्ट्रक्चरल चेंजेस आपने तब से लेकर अब तक बाजार में कैसे देखे हैं? आई थिंक ये जो हम इस मौके पर है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एक तो मैं कहना चाहूंगा दैट आफ्टर द pandemic we are the first among the first market to touch an all-time high. US markets, European, Chinese, सभी markets are well away, 15% to 30% from their all-time high, but we are right over there. उसकी वजह ये है कि we have made the structural changes, the reforms have taken place. और ये जो पूरा bull market है, that we have to attribute it to our Prime Minister and the BJP, all because of good governance, good reforms, और जिस तरीके के RBI की policies रही है, I think they have been very supportive towards business और इसका फल हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। So I think on the whole I think structural changes भी हुए हैं, इकोनॉमी, GST बोले, PLI या फिर जो भी मैनेजमेंट ऑफ NPAs थे RBI के, एंड इवन रिसेंटली ये इसी साल में जिस हिसाब से RBI ने इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट को मैनेज किया है, I think that is fantastic. So we are seeing the benefits of all these structural changes. और एक मेरे ख्याल से एक साइक्लिकल अपस्विंग भी दिख रहा है इन लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 फैक्टर्स व्हिच इज व्हाई वी आर एट ऑल टाइम हाइज जस्ट नाउ। लेकिन आपने बहुत ही अच्छी बात छेड़ी है, प्रधानमंत्री जी का नाम आपने लिया और बाजार में इस वक्त हम लगातार कह रहे हैं कि 3M एक थीम है जो चल रहा है। एक तो मार्केट जिसमें मोमेंटम है, दूसरा ऑफकोर्स मानसून जिस पर हम बात करेंगे, एंड तीसरा मोदी जी की विदेश यात्रा। अब विदेश यात्रा की ही अगर बात करें, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, ये सारे के सारे सेक्टर्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि उन्हें लेकर काफी बड़े अनाउंसमेंट्स होने की, काफी बड़े ट्रीटीज, पैक्ट साइन होने की बात हो रही है। इन सेक्टर्स पर द ग्रोथ स्टोरी ऑफ द डेकेड, या कह सकते हैं द ग्रोथ स्टोरी ऑफ फ्यूचर, इन सेक्टर्स को लेकर आपकी एनालिसिस क्या है? देखिए, फर्स्ट टॉकिंग अबाउट मोदी जीज विजिट टू US, आई थिंक ये जो डिफेंस कंपनीज के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहना चाहिए, स्पेशली कंपनीज लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स व्हिच आर साइनिंग अप अ डील विद जनरल इलेक्ट्रिक जी इंजन्स के लिए। एंड अदर देन दैट ऑल्सो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग को बहुत सारा प्रोत्साहन मिलने वाला है। मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज रही है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भरता, आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ ड्राइविंग फोर्स फॉर लॉट ऑफ अर्निंग्स दैट इज हैपनिंग इन द स्टॉक मार्केट्स। सो आई थिंक ये एक अच्छी ट्रेंड है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थीम है जिस पर इन्वेस्टर्स सर्टनली इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ऑन द होल आई थिंक जो मोमेंटम है, जो लिक्विडिटी फ्लोज आ रहे हैं, I mean, just imagine जो लोग SIPs में इन्वेस्ट कर रहे हैं for so many years or so, they are seeing their mutual fund holdings at all time high. जो HNIs है वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं through portfolio managers, AIFs, और जो फॉरेनर्स जो अब तक नाराज थे हमारे मार्केट से, जो वैल्यूएशन की बात करते रहते थे, I think they have put the valuation argument on the side and they are investing very heavily into the country. और सबसे बढ़िया बात है कि इतनी बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स हो रही है। So there is a lot of appetite for good quality stocks, so I think we just need to be cognizant and careful कि कोई accident ना हो जाए। ये monsoon of course is a issue,
डिलेज और फेलियर्स ऑफ मानसून कैन सर्टेनली अफेक्ट अर्निंग्स, बट हमारे मार्केट में बहुत सारे चॉइसेस है. तो when we reach that stage, we'll talk about stocks which are not impacted by monsoons. Absolutely all positives और सारी की सारी मजबूती के जो फैक्टर्स हैं वो भारतीय बाजार के हक में इस वक्त नजर आ रहे हैं. लेकिन हैवी वेट्स की बदौलत आज हमने देखा, इनफैक्ट हैवी वेट्स ने भी काफी हद तक आज स्पॉट किया, लेकिन उसके अलावा ब्रॉडर इंडिसेस दीपन, मिड कैप, स्मॉल कैप, क्या चाल दिखाई है पिछले 6 महीनों में. 2023 से लेकर अब तक जो सेंटिमेंट्स बने हैं, क्या ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा साल जो है मिड कैप्स के नाम होना चाहिए? बिल्कुल. और सबसे बढ़िया बात यह है कि ऑल्दो सेंसेक्स निफ्टी एट ऑल टाइम हाइज, इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो हैव गॉन बियॉन्ड ऑल टाइम हाइज. सो क्योंकि मार्केट ब्रॉड बेस्ड रैली है, पिछली जो रैलीज हमने देखी थी दे वर क्वाइट नैरो, या रिलायंस वुड रैली और HDFC बैंक और भी भारतीय एयरटेल. बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टॉक्स 300, 400, 500 स्टॉक्स एक साथ चल रहे, गुड क्वालिटी वंस, और जिसकी वजह से आई थिंक स्मॉल मिड कैप इंडेक्सेस हैव ऑलरेडी गॉन बियॉन्ड देयर ओल्ड हाइज. और एक अच्छा सा माहौल बन जाता है, बिकॉज व्हेन यू एक्चुअली सी मेनी स्टॉक्स रैलिंग, जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है दैट इज वेरी मच ऑन द सॉलिडली ऑन द पॉजिटिव साइड. इट जस्ट गिव्स अ वेरी गुड फीलिंग एंड इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ पार्टिसिपेशन, जिसकी वजह से आपको और कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, इस बाजार में और पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि वी आर मेकिंग मनी. और पेशेंस जो है पिछले 6-7 महीने से जो पेशेंस है दैट हैज बीन रिवॉर्डेड सो वेल. एक बेयर मार्केट देखने के बाद एक बुल मार्केट देखने को मिलता है, तो फिर आपको लगता है कि हाँ, देयर इज सम एंड ऑफ टनल फॉर ऑल बेयर मार्केट्स. खुशी अलग होती है. लेकिन दीपन, नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस सेक्टर्स और आपके एनालिसिस ऑन दिस सेक्टर्स, लेट्स टॉक अबाउट द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, द बैंकिंग सेक्टर. बैंकिंग सेक्टर में जिस तरह के क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियोज, नेट इंटरेस्ट मार्जिन और लगातार एनपीएस में कटौती और सारे के सारे मार्जिन और ग्रोथ सिनेरियोज में पॉजिटिविटी देखने को मिली है. डू यू थिंक बैंकिंग सेक्टर इज डूइंग रियली वेल, बी इट द हैवी वेट्स और द स्मॉलर प्लेयर्स ऑल्सो? एट द सेम टाइम आपका व्यू इंडसइंड बैंक पर काफी ज्यादा डिफरेंशिएटेड है. See, I think that banks are the grease which drive the economy. मैंने आपकी बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग नहीं होगी तो इकोनॉमी फ्लरिश नहीं कर पाएगी, इकोनॉमी कैन नॉट प्रॉस्पर. यू नीड स्ट्रांग बैंक्स. और जिस हिसाब से द बैंक्स देमसेल्व्स हैव रिकैपिटलाइज्ड, दे हैव मैनेज्ड देयर एनपीएस, बहुत सारा क्रेडिट में आरबीआई को भी देना चाहूँगा. दे हैव फोर्स्ड बैंक्स टू रिकॉग्नाइज द एनपीएस, प्रोवाइड फॉर देम, रिकैपिटलाइज देमसेल्व्स. और आज की तारीख में जिस हिसाब से कंट्रोल्स है, I think they're making sure that we don't hit another negative NPA cycle. और इकोनॉमी तो ऐसी चल रही है. We saw 6% plus type of GDP growth rates. So उस हिसाब से क्रेडिट की डिमांड भी अच्छी है. और एक बाजू क्रेडिट की डिमांड अच्छी है, एक बाजू जो उनके एक्सपेंसेस है, बिगेस्ट एक्सपेंस ऑफ कोर्स बीइंग NPA, वो कंट्रोल में है. इसलिए वी आर सीइंग वेरी गुड अर्निंग्स ग्रोथ. एंड ऑफ कोर्स आई थिंक इंडसइंड बैंक इज वन ऑफ द स्टॉक्स आई थिंक विच शुड बेनिफिट. ये बैंक बिकॉज ऑफ इट्स पास्ट प्रॉब्लम्स हैव अंडरगॉन अ लॉट ऑफ वैल्यू डिस्ट्रक्शन. But I think they are building on that particular foundation. और जैसे जैसे I think समय जाएगा, they should be able to outperform I think the banking indices. But ये थोड़ा रिस्की स्टॉक है. अगर आपको सेफ प्ले करना है तो HDFC, कोटक बैंक है, ICICI बैंक भी है. और अगर आपको ग्रोथ के साथ चाहिए चलना है तो I prefer IDFC फर्स्ट बैंक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है. These are smaller banks which are far more robust, और they are targeting growth at even higher rates than some of the larger banks, including IndusInd Bank. Absolutely. तो बैंक्स में तो आपके पसंदीदा पिक्स या पसंदीदा शेयर्स हम जान रहे हैं, ऑफ कोर्स विद ऑल द डिस्क्लोजर्स, बट अपार्ट फ्रॉम देम आल्सो आपके लिस्ट में या कह सकते हैं कि आपके पसंदीदा रिसर्च बेस्ड स्टॉक्स या सेक्टर्स, ऑफ कोर्स आप बता ही रहे हैं कौन से स्टॉक्स, आई एम श्योर विद द डिस्क्लोजर्स, लेकिन अगर आप शेयर करना चाहें. अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग वी आर सीइंग अ वेरी नाइस अप साइकिल इन केपेक्स. जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो साइकिल रहती है ना, वो लंबी रहती है, 5, 6, 7 साल की रहती है. एंड दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइकिल. तो इस पर भी इन्वेस्टर्स रिसर्च करके सोच समझ के अच्छे जो कैपिटल गुड्स कंपनीज है उनमें निवेश कर सकते हैं. द बिगर वंस आर डूइंग वेरी वेल. आपने देखा है ABB है, सीमेंस है, थर्मैक्स है, द नंबर्स हैव बीन फैंटास्टिक. या और फिर जो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी जैसे कि लार्सन टोब्रो आल्सो गिवन वेरी गुड नंबर्स. पर मेरे ख्याल से इफ यू वांट अ नेम और टू फ्रॉम मी, वी वेरी पॉजिटिव ऑन प्राज इंडस्ट्रीज and VA Tech Webag. Again, disclosure, we and our clients are invested and this is not a recommendation. So, Praj Industries का जो main project business है या उनका जो main equipment का business है, that goes towards distilleries जहाँ से ethanol बनता है जो पेट्रोल में blend होता है. तो ये एक बहुत बढ़िया opportunity है. Again, government का की encouragement है to blend more and more ethanol into petrol. That's doing well. और VA Tech Webag is one of the best, I would say, water projects company.
और आप देख ही रहे वी आर बोथ पर्सपायरिंग बिकॉज ऑफ वेदर ओवर ईयर, सो वाटर हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। सो वाटर प्रोजेक्ट्स पर अगर आप एक कंपनी में रिसर्च करना चाहेंगे, सोचना चाहेंगे, तो आई थिंक BATech Webac इज सर्टनली अ गुड स्टॉक टू लुक एट। उनकी ऑर्डर बुक पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे हैं एंड दे फॉलो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। Okay, so we hear you all with the disclosures, लेकिन BATech Webac, Raj Industries, Banks and Financials में चुनिंदा नाम है आपके लिस्ट में। Just two more things, एक एनर्जी ट्रांजिशन का थीम जो है, do you think power sector is the next big thing which is coming our way? No, see, I think ये जो ट्रांजिशन हो रही है towards green energy is much required, given the kind of ecological problems that we are facing. पर ऐसी मेरे को कोई खास कंपनी दिख नहीं रही है जिसमें वैल्यूएशन अच्छे हो, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल इसका मेरे को मैंने बैठता नहीं मेरे को इस समय कुछ लेने के लिए। बट ऑफ कोर्स वी हैव आवर आईज एंड ईयर्स ओपन। यस, एब्सोल्युटली। बट अगेन आई थिंक इलेक्ट्रिकल तो खास चर्चा आप BSE हेडक्वार्टर से देख रहे थे और दिपिन मेहता, मुझे याद है कुछ समय पहले जब हमने उनसे बात भी की थी, जब अप्रैल में और मार्च एंड में जब बाजार में थोड़ा सा प्रेशर था, उस टाइम में दिपिन ये बात कह रहे थे कि मैं अब भी खरीदूंगा और क्यों नहीं, उन्हें मिड कैप और स्मॉल कैप पे तब भी